ही है माई दरस को तरस रहा। बरसाओ घटा पार प्रेम रंग दीजिए सूरत भीजे अभीरस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल होई जाय तो मैं गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमगाओ दया। जय गुरुदेव पिता हमारे जल्दी पार किया। राधा स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार करो। सदगुरु स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव परम गुरु जी और आप सबके आगे चरण में बैठी है किसी आपके रूप में पवित्र जीवन उस महापुरुष ने राजापुर में जन्म लेकर के जब उनको अपना सलामी तो वो राजापुर से काशी चले गए और उन्होंने ऊपर के मंडलों का जो भी हाल देखा मालिक का और ऊपर की संरचना का उसको सब कुछ और उन्हें नाम की कमाई की, लेकिन अनामी को कौन सी कमाई करनी है ये तो उसका खेल है, उसकी लीला है। हमेशा महापुरुष एक साथ कई देह में होते हैं।
हमेशा वो धरती पे रहते हैं और जितने मृत्यु लोक मंडल है हर जगह रहते हैं, क्योंकि उस पिता ने, उस प्रभु ने जब आपको नीचे भेजा तो उसने आपको छोड़ नहीं दिया, वो आपके साथ है। अनामी और सत्य में भेद नहीं। अनामी अव्यक्त सत्ता और सत्य अव्यक्त सत्ता। सत्य जब सत्य स्वरूप पे आते हैं तो उनका जीवन बहुत वैभवशाली होता है, और जब अनामी स्वरूप में पधारते हैं तो वैभव होके भी बिना वैभव के रहते हैं। बाहरी वैभव उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता अनामी के लिए, क्योंकि अनामी के लोगों को कोई रचना नहीं है। अनामी स्वयं रचना है और रचनाकार भी है। लेकिन सत्य यानी पूर्ण ब्रह्म, यानी सिया, यानी राधेश्याम, यानी राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। उन्होंने पूरा वर्णन किया, और जब लोगों को पता चला तो काशी में उनका सबसे अधिक विरोध हुआ। उन पर हमले भी हुए, लोग थूक भी दिया। ये तो मुसलमानों की बात कर रहा है, ये तो मुसलमानों का धर्म लगता है। तब उन्होंने घट रामायण को वहीं पर एक घाट में गुप्त कर दिया, और वो घाट बाद में पेशवाओं के पास चला गया, और इधर इन्होंने फिर रामचरितमानस लिखी। तब इनको लगा कि ये तो बिल्कुल हमारी बात कह रहे हैं, जो जैसा हम लोग कहते हैं। घट रामायण में कोई किस्सा नहीं है, कोई कथा नहीं है। रामचरितमानस की बनावट अलग तरह की, लिखावट तो एक जैसी है पर बनावट में फर्क है। जिसने रामचरितमानस पढ़ी और घट रामायण पढ़ी वो जानता है, और नहीं पढ़ी तो आप घट रामायण को जरूर पढ़ना, घर में रखो, इसको रखो और रोज पन्ने दो पन्ने पलटने की कोशिश करो। तब आप अपना भी भेद समझ जाओगे और मेरा भी समझ जाओगे। तब आपको भ्रम नहीं होगा। मैं तो आज हूं, एक दिन हवा के झोंके की तरफ खो जाऊंगा, पर मैं कहीं खोता नहीं हूं, आपके पास ही रहता, आप में ही। ये बड़े भाग्य से अवसर है, हम 11 दिन तक एक साथ रह रहे। ऐसे तो ठीक है, कुछ लोग 2 दिन के बाद आए, कुछ लोग 4 दिन के बाद, कुछ लोग आज 5वें रोज आए। हमारे चंडीगढ़ के प्रेमी, उनको पता है कि मैं उनसे प्रेम बहुत करता हूं, और देर कर देते हैं, तो अगली बार देर मत करना, अगली बार देर मत करना। कहाँ बैठे हो चंडीगढ़ वाले? ये आगे तो बैठे, इधर भी हैं। मैं तो बार बार देख रहा था, जब भी रोज सत्संग में तो मैं चंडीगढ़ गया है, तो चंडीगढ़ गए तो फिर उन्होंने रामचरितमानस काशी में लिखी। जो मेरा जन्म स्थान है उसी वहीं पर वो काफी समय रहे, और उन्होंने पहले ही एक ग्रंथ में उद्धरण दे दूंगा, तो वो बता दिया था उन्होंने कितने फरलांग पे आएंगे। तो तलाश करोगे तो सब मिलेगा। तो बात ऐसी है कि फिर वो घाट पेशवाओं के पास चला गया,
और उन्होंने फिर देह धरा, उसी परिवार में धरा। लोग बहुत कुछ जानते नहीं हैं। उनके गुरु भी महाराष्ट्र के थे, कल मैंने बताया था। वो पूरे गुरु, पूरे। तो बहुत समय तक वो सिकरौल में रहे और उसके बाद घट रामायण जब जाहिर कर दिया तो फिर वो हाथरस चले गए। हाथरस में उनके कई शिष्य थे। वहीं पर एक पुराना किला जैसा स्थान, वहीं पर एक मंदिर उनके स्थान पे बना हुआ था। तो वहीं पर वो भोजन वो बनाते नहीं थे, भिक्षा मांग करके वो और उनके शिष्य को, ऐसे तो कई लोग थे। कहाँ राजशाही में रहने वाला, राज परिवार में रहने वाला, और कहाँ वो पूरे थे, अनामी महापुरुष। तो बातें बहुत सी है, अभी आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर आरती करते हैं। आरती बाहर की जाती है, लेकिन अंदर आरती होनी चाहिए। बिन घृत दीप आरती साजू, दो अखियन मछतारे। जब यहाँ पर दीप जला, दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। ये दीप जले तो बात बने। मिट्टी के दीपक में दीप जलाना था दीपावली पर। वो मिट्टी का दीपक, वो मिट्टी नहीं जो आप समझे, जो आप करते हो, वो तो रोज जलता है। पहले भी दिया चिराग तो जलाते ही थे। तो फिर ये क्या चीज है? अरे तुम्हारी देह मिट्टी, इसमें दीपक जलाना है, नाम का दीपक। इस मिट्टी में ये दीप न जले तो दो कौड़ी का किस काम आएगा? इंसानों की खाल बिक जाती है, मांस बिक जाता है, हड्डियां बिक जाती हैं, मनुष्य को कौन खरीदेगा? इंसान का, अगर जानवरों का मृत शरीर मिल जाए तो उसके खरीदार बहुत मिल जाएंगे। तो हमारा कौन लेगा? डर के मारे भाग जाएंगे, लाश है, मुर्दा। तो तुम्हारी देह तो काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। न उसका जूता बनेगा, न मांस खाया जाएगा, न उसकी हड्डी से कुछ चूड़ी कंगन बना पाओगे। व्यर्थ है ये। तो चलो आरती करते हैं, उसके बाद कुछ सुनाऊंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सराय हैं जैसे नादा मुसाफिर, कभी दुनिया कभी घर बोलते हैं।